टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूं दानियाल सिद्दीकी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान पाया गया। इस वक्त हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। तो आइए चलकर लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट की मौजूदा सूरत हाल पर वो क्या राय रखते हैं। तो आइए चलकर जानते हैं। बहुत क्राइसिस में है मुल्क और इसको बस कोई दुआ ही चला सक रही है, बाकी इन लोगों का काम नहीं है। 44,444 के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ गई थी इंडेक्स, और आज आप देख रहे हैं 43,200 के ऊपर मार्केट आ चुकी है। 102 अरब की जो पेट्रोल पे जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। मार्केट में ब्लड बाथ आया था, तकरीबन 1607 पॉइंट तकरीबन नेगेटिव चल रहे थे। तो इसका जो मेन बुनियादी वजह जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आ रही है। जिस तरह पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान में भी अब जो कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आ रही है। इसके साथ साथ जो 102 अरब का जो हर महीने जो टीका लग रहा है जो गवर्नमेंट को, एज़ पर जो है मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो कह रहे थे कि मतलब जो 102 अरब की जो पेट्रोल पे जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो वो सब्सिडी की बात ख़त्म करने की जा रही है, जिसका जो इजाफी बोझ जो है अब वो जो है पब्लिक पे पड़ेगा। तो इससे भी जो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, आपकी महंगाई है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी तक अनस्टेबल है। नई हुकूमत आई है, कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि चीज़ों को नई चीज़ों को समझना, जिस तरह वो जो छोड़ के गई थी पुरानी हुकूमत, इसको टेक ओवर करना। और जो क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा जो है काफ़ी बढ़ चुका है, तो काफ़ी मसले मसाइल हैं हुकूमत के साथ साथ। एज़ पर इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, $110 जो है पर बैरल है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही। और जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो मतलब सबसे पहले जो है जो टैक्स दे रहे हैं, जो FBR का पे कर रहे हैं, उनको रिलीफ देना चाहिए, और जो नहीं दे रहे उन पे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। और हमारी जो मार्केट में जो एक जब भी एक्टिविटी करते हैं तो जो कंप्लायंस का जो सिलसिला है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर यही बंदा स्टॉक में काम करे तो सारी कंप्लायंस A to Z, इनकी सोर्स ऑफ इनकम और जो भी है सब डिक्लेयर करना पड़ता है। और यही चीज़ अब दूसरी मार्केटों में जाएँ, जैसे आप प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी अरबों रुपये की ले लें, आपसे कोई इतना जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जो कंप्लायंस नहीं होती, आपके सोर्स ऑफ इनकम वगैरह। और जो दूसरी गाड़ियाँ होती थी, महंगी महंगी आप गाड़ियाँ लें तो आपसे कोई नहीं होती। तो ये चीज़ें यहाँ थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए गवर्नमेंट को। और कुछ टैक्स में जो मल्टीपल ऑफ टैक्सेस लग रहे हैं तो उसको जो टैक्स का रेट है, कैपिटल गेन टैक्स स्पेशली, उसको थोड़ा सा रेट कम कर देना चाहिए। और जो इतने मल्टीपल टैक्सेस हैं और बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। 44,444 के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ गई थी इंडेक्स, और आज आप देख रहे हैं 43,200 के ऊपर मार्केट आ चुकी है। जो स्टॉक मार्केट ने 53,000 इंडेक्स जो बनाया है रिकॉर्ड, वो PMLN की गवर्नमेंट में ही बनाया था। अब चूंकि इनकी गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनसे कुछ इकोनॉमी साइड पे कुछ फेलियर्स हो गए थे, कुछ डिसीजन वो टाइम पे नहीं ले सके थे। अब वही गलतियां ये लोग भी कर रहे हैं। और जब इनकी गवर्नमेंट आई है तो ये सऊदी अरेबिया गए इन्होंने कि वहाँ से कुछ पैकेज लेकर आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से अभी तक कोई इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है। एक सऊदी अरेबिया ने ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए भी प्रॉमिस किया था, वो भी नहीं हुआ। और फिर जो पैकेज पाकिस्तान मांग रहा था उनसे ऑयल डेफर पेमेंट के ऊपर डबल पैकेज मांग रहा था तकरीबन $6 अरब का, उसके हवाले से भी कोई ज़्यादा प्रॉमिस सामने नहीं आया, कुछ ऐलाना सामने नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट में हम देख रहे हैं कि दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हो गई। मेरे ख्याल में तो यहाँ कोई फंड को किक इन होना चाहिए, और हमेशा ऐसी मार्केटों में गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करती है। पहले ICP, NIT और ये सब करते थे। अब उम्मीद तो है, यहाँ पर एक ख़बर है कि गवर्नमेंट कोई इनिशिएशन लेगी कैपिटल मार्केट के लिए, और वो ज़रूरी है। सबसे पहला एकदम तो उनको ये करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरेस्ट रेट पर नज़रसानी, और खुदा के लिए डॉलर को किसी तरह संभालें। ये जो दो हनीमून जो था 181 रुपये का होकर वापस जो हुआ है, ये तो 15 दिन भी मेंटेन नहीं कर सके। तो ये बहुत बड़ा स्टेट बैंक के लिए भी सवालिया निशान आ जाएगा। पॉलिसी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को ऐसी क्या पॉलिसी इकदाम करने चाहिए? ज़ाहिर है कि तजुर्बेकार लोग हैं, माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, अब दोबारा आए हैं। कैसी पॉलिसीज़ देख रहे हैं आइंदा की जो तवक्का रख रहे हैं कि बेहतर बनेंगी? देखिए, पॉलिसीज़, मसला ये है कि पॉलिसीज़ उस टाइम बनती है जब ख़जाने में कुछ हो। अभी तो ख़जाना बिल्कुल ही खाली है और रिज़र्व्स भी आपके कम हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलें होंगी। लेकिन पॉलिसी प्रो इंडस्ट्री, प्रो जो टैक्स पेयर हैं वो हो,
दूसरा जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्स, और जिससे गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन वो बैड टेस्ट छोड़ता है इन्वेस्टर्स के लिए, उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि इधर जोश व खरोश से लोग आएँ। सबसे बड़ी पॉलिसी तो ये है कि जिस तरह एमनेस्टी कंस्ट्रक्शन के काम के वालों को मिली, फिर बिजनेसेस को 5 साल वाले फ़ॉरेन से जो लगाएंगे उनको मिली हुई है, इसी तरह हमें भी एक एमनेस्टी होनी चाहिए कैपिटल मार्केट में कि हर आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहे उसको कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए और वो पैसे अगर ला कर कैपिटल मार्केट में लगाता है तो उसको फैसिलिटेट करें। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ़र्क महसूस कर रहे हैं, रिजीम भी चेंज हुई है मुल्क के अंदर, तो स्टॉक पर ज़ाहिर है उसके असरात पड़े होंगे। तो कैसे कंपैरिजन अगर करवाएं माजी की हुकूमत से और अब मौजूदा नूली की हुकूमत, कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में? भाई आपके सामने है, हर रोज़ यहाँ पर टीवी चैनल्स के भरमार है और परेशानियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि लोग अपने बिजनेसेस भूलकर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भूलकर सिर्फ चैनलों को देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और जिस तरह की मठभर हो रही है, अब तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के लिए भी बातें शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि देखिए हर आदमी एक वक्त तक इतनी महंगाई को बर्दाश्त कर सकेगा। अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक और तूफ़ान आएगा महंगाई का। इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ाने वाले हैं, अपना इलेक्ट्रिसिटी भी 5000 मेगावाट की कमी हो गई है। गैस का हम इंपोर्ट नहीं कर सके और गैस अपने पास जो थी वो ख़त्म हो गई है। ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब गैस हमारे पास नहीं है, ना हमारे पास ऑयल है। 90% हमारा इंपोर्ट हो गया है ऑयल का। पहले 75% था और 25% हम सेल्फ सफिशेंट थे, अब वो सेल्फ सफिशेंसी ख़त्म हो गई है। तो OGDC ने कोई 10 साल से कोई नई डिस्कवरी नहीं की। तो ये सब देखते हुए हमें तो लगता है कि बहुत क्राइसिस में है मुल्क और इसको बस कोई दुआ ही चला सक रही है, बाकी इन लोगों का काम नहीं है।